हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हेल्दी है और साथ ही साथ आप इस होममेड प्रोटीन पाउडर को करीब 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। सिंगल स्पून इस प्रोटीन पाउडर में हमें केवल 43 कैलोरीज मिलती हैं। आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर को कैसे बनाना है और वेट लॉस डाइट को फॉलो करते वक्त इस प्रोटीन पाउडर को किस तरीके से अपने डाइट में ऐड करना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपना वजन तेजी से कम करना है तो आप मेरे इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस की सीरीज वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और मैंने आप सभी के साथ कई सारी वेट लॉस रेसिपीज भी शेयर की हुई हैं। अगर आप इन्हें भी प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये आपके वजन को तेजी से कम करने में मदद करेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस होममेड प्रोटीन पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राउंड नट्स या फिर इसे पीनट भी कहते हैं, शेंगदाना फल्ली। मैंने यहाँ पर आधा कप भर का शेंगदाना लिया है और इसका वजन 100 ग्राम है। इसे हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, करीब 5 से लेकर 8 मिनट आपको लगेगा इसको प्रॉपरली ड्राई रोस्ट करने के लिए। इसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये है बादाम। सो मैं 1/4 कप का बादाम ले रही हूँ। इसका जो वजन है ये 30 ग्राम है। इसे भी हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं कुछ सीड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ पम्पकिन सीड, कद्दू का बीज। ये 3 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। उसका वजन 25 ग्राम है। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ सनफ्लावर सीड, ये भी 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ, 25 ग्राम। और ये है वाटरमेलन सीड या फिर मगज के सीड, ये भी मैं करीब इसमें 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ, 25 ग्राम। इसमें हम फ्लैक्स सीड नहीं ऐड करेंगे क्योंकि फ्लैक्स सीड अगर हम ऐड करते हैं तो मैंने ऐसे देखा है कि बहुत जल्दी प्रोटीन पाउडर ख़राब हो जाता है। आप चाहें तो ऐड कर सकती है बट उसको आपको बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा प्रोटीन पाउडर को। ये जो प्रोटीन पाउडर है आप इसे 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। इसीलिए मैं इसकी जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने फ्लैक्स सीड को अवॉइड किया है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपको इसे सेपरेटली प्लेट में निकाल लेना है। देन इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप का फूटानी या फिर दालिया। दालिया में भी हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है, तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। इसका वजन 30 ग्राम है और इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ओट्स। ये मैं करीब 1/4 कप का ओट्स ले रही हूँ, 25 ग्राम से इसका वजन। इसे भी हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। सारे इंग्रेडिएंट को अलग अलग करके आपको ड्राई रोस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने प्लेट में ऐड कर दिया है और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रहने देना है। करीब 30 to 45 मिनट्स का टाइम लगेगा इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए। इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसे हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। मिक्सर ग्राइंडर जब आप चालू करें, जब ऑन करें तो उसको ऑन ऑफ करते हुए ही आपको इसको ग्राइंड करना है। अगर आपने इसे हाई स्पीड में ग्राइंड कर लिया तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये नट्स एंड सीड्स जो हैं ये पूरा का पूरा ऑयल जो है वो रिलीज़ कर देंगे। ऑयल रिलीज़ होने के बाद ये पाउडर के फॉर्म में नहीं बन पाता है, फिर ये थोड़ा पेस्ट के फॉर्म में हो जाएगा। हमें इसे उतना ही ग्राइंड करना है कि ये पाउडर के फॉर्म में रहे। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और अभी हमें इसे बड़ी छलनी की मदद से अच्छे से छान लेना है। मैंने करीब 2 से लेकर 3 बार इसे ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड किया था। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन पाउडर है ये पूरा पाउडरी फॉर्म में बनेगा। आप किसी भी फूड आइटम में जब आप इसे मिक्स करेंगे तो उसका टेक्सचर जो है वो अच्छा रहेगा, दरदरा सा नहीं रहेगा। छोटे बच्चे को भी आप इसे ईजिली दे सकते हैं। मैंने इसे दोबारा फिर से ग्राइंड किया और इस तरीके से इसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको अच्छे से छान लिया। यहाँ पे देखेंगे तो एंड रिजल्ट जो है ये प्रोटीन पाउडर का कुछ इस तरीके से एकदम पाउडरी फॉर्म में है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप का
मिल्क पाउडर। सो ये जो मिल्क पाउडर है इसमें शुगर एडेड नहीं है। अगर आपको ये वाला मिल्क पाउडर परचेज करना है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जो हम रेगुलरली मिल्क पाउडर लेते हैं जो राशन या ग्रॉसरी की शॉप से, उसमें शुगर एडेड रहता है, लेकिन इसमें शुगर एडेड नहीं। सो ये भी हमें इसमें ऐड करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो मिक्सचर बना है इससे एक्चुअली कितने स्पून प्रोटीन पाउडर हमें मिलेंगे। सो यहाँ पे ये आप स्पून देख रहे हैं, तो इसको मैं मेरी वेइंग स्केल पे रख दी हूँ और अभी हम देखते हैं तो यहाँ वेइंग स्केल 0 में है। अभी प्रोटीन पाउडर लिया मैंने और अभी देख रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर जो है इसका वजन करीब 6 ग्राम है, यानी 1 चम्मच में 6 ग्राम का प्रोटीन पाउडर हमको मिल रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो प्रोटीन पाउडर का जो मिक्सचर बना हुआ है इससे एक्चुअली हमें कितने स्पून प्रोटीन पाउडर मिलते हैं। तो इससे हमें करीब 35 स्पून प्रोटीन पाउडर मिलते हैं। अगर आप रोज़ का 1 चम्मच ये वाला प्रोटीन पाउडर लेंगे तो ये करीब आपको 35 डेज चलेगा। रोज़ का अगर आप 2 चम्मच लेते हैं तो ये करीब आपको 17 दिन तक के आसपास चलेगा। सो आप इजीली इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता है। सिंगल स्पून इस प्रोटीन पाउडर में हमें 43 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 2.02 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 2.08 ग्राम है, फैट 2.8 ग्राम्स है और फाइबर इसमें 0.7 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर को एक्चुअली वेट लॉस डाइट प्लान में किस तरीके से ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहला मेथड हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेथड में हम यहाँ पे लेने वाले हैं दही। तो मैंने यहाँ पर करीब 60 ग्राम का दही लिया हुआ है, एक छोटा वाटी भरकर दही है और इसमें अभी मैं ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है इसका 1 चम्मच ऐड करूँगी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आपको मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे भूख लग रही है, उस मोमेंट पे आप इस तरीके से दही में 1 चम्मच ये वाला प्रोटीन पाउडर डाल के ले लीजिए। देखिए इस छोटी वाटी दही और प्रोटीन पाउडर में हमें 79 कैलोरीज मिल रहा है। प्रोटीन 3.88 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 3.88 ग्राम्स, फैट 5.2 ग्राम और फाइबर 0.7 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर को किस तरीके से लेना है। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ करीब 100 ml का मिल्क। 100 ml का ये मिल्क है और ये लो फैट मिल्क है। इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1 स्पून होममेड प्रोटीन पाउडर और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप केसर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें शुगर नहीं ऐड करना है। इस ग्लास दूध में जिसमें कि प्रोटीन पाउडर भी ऐड किया हुआ है, इसमें हमें 116 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 5.28 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 7.02 ग्राम, फैट 7.28 ग्राम और फाइबर 0.7 ग्राम्स मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इस दूध को कब लेना चाहिए। बेस्ट टाइम होता है कि एक्सरसाइज करने के 30 मिनट के अंदर अगर आप ये ग्लास ऑफ मिल्क विद प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जब भी आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें या घर में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उसके 30 मिनट के अंदर आपको ये ड्रिंक को पीना चाहिए। चलिए अब हम तीसरा मेथड देखते हैं कि कैसे लेना है। जिन्हें अपना वेट बहुत तेज़ी से कम करना है, उनको क्या करना है कि ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है ये आपको पानी में लेना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोटीन पाउडर को खा के ऊपर से पानी पी लिया, या तो फिर आप पानी में प्रोटीन पाउडर को मिलाकर भी ले सकते हैं। उस मोमेंट में आपको कितने स्पून ये वाले प्रोटीन पाउडर को लेने हैं। बेसिकली जब आपको वज़न कम करना है और आप अगर इसे पानी में ले रहे हैं तो आप 3 चम्मच ये प्रोटीन पाउडर को पानी में ऐड करके ले सकते हैं। इस ड्रिंक में हमें 129 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 6.06 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 6.24 ग्राम, फैट 8.4 ग्राम और फाइबर 2.1 ग्राम्स मिल रहा है। मैं यूजुअली इस होममेड प्रोटीन पाउडर को पानी के साथ में लेती हूँ और मैं करीब 1 घंटे का एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज होने के 30 मिनट के अंदर में 3 चम्मच में प्रोटीन पाउडर को लेकर ऊपर से थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पी लेती हूँ, क्योंकि पानी में मिला के लेने से थोड़ा सा वो डाइल्यूट हो जाता है तो उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं इसे खाकर फिर पानी पी लेती हूँ। आप चाहें तो पानी में इसे मिलाकर भी ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लास्ट मेथड प्रोटीन पाउडर को लेने का कौन सा तरीका है। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है उनके लिए जिन्हें कि प्रोटीन पाउडर वगैरह पसंद नहीं होता, जो लेना नहीं चाहते, खासकर बच्चे वगैरह होते हैं उनको पसंद नहीं आता है।
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक रोटी बनाइए, यानी रोटी का आटा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे करीब 30 ग्राम का रोटी का आटा लिया हुआ है और उसमें ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है ये 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मैं गूंथ ले रही हूँ। और जैसे हम रेगुलरली रोटी बनाते सेम वे में इससे भी आप रोटी बना लीजिए और इसको दोनों साइड से सेक लीजिए। हमारी एक हेल्दी हाई प्रोटीन जो रोटी है ये बनकर रेडी है। प्रोटीन पाउडर ऐड करने से उस रोटी का जो प्रोटीन्स है ये बढ़ जाएगा। और चूंकि हमने यहाँ पे अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर का यूज़ किया हुआ है, सो इसीलिए आपको रोटी में कोई मिठास वगैरह नहीं लगेगी। अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे तो इसमें मिल्क पाउडर में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस रेसिपी का प्रोटीन और बढ़ाता है। इस रोटी में हमें 139 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 5.19 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 21.33 ग्राम, फैट 3.26 ग्राम और फाइबर 4.11 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, देखा ना आपने होममेड प्रोटीन पाउडर को किस तरीके से आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। सो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने डाइट में ऐड करिए। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इस मोमेंट में इस प्रोटीन पाउडर को आप अवॉइड करिएगा। ये प्रोटीन पाउडर बहुत ही हेल्दी है, लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस प्रोटीन पाउडर को खाते हैं तो ये वेट लॉस करने की जगह पे वेट गेन करेगा। सो आपको जितना मैंने बताया है उतना ही लेना है और अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद लेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।